कायु सर्ग करने वाला जो स्वामी होता है उसका स्वरूप ये बता दिया जाएगा। वह शरीर के प्रति निष्प्रह होता है। काय के प्रति ममत्व को छोड़े बिना वह कायु सर्ग का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए वह शरीर के प्रति निष्प्रह होता है। स्थाणुरिव ऊर्ध्वकायः, जैसे खड़ा हो गया ठूंठ की भांति वह कायोत्सर्ग मुद्रा में। कायोत्सर्ग मुद्राएं दो प्रकार की होती हैं, एक पद्मासन बैठक को लेकर के और एक खड्गासन। ये मुख्य तीर्थंकरों के दो आसन होते हैं, इन्हीं में उनका कायोत्सर्ग चलता है। तो स्थाणु इव ऊर्ध्वकाय, ये इस अपेक्षा से खड़े होने की अपेक्षा से कहा। नीचे उसके भेदोभेद बताएंगे। प्रलंबित भुजः, और जो कायोत्सर्ग जब खड़े होकर करेंगे तो दोनों शोल्डर जो है अपने भुजाएं नीचे की ओर छोड़ देंगे, बिल्कुल नीचे की ओर आ जाएं। प्रलंबित भुजः प्रशस्त ध्यान परिणतः, वह प्रशस्त ध्यान करे, आर ध्यान रौद्र ध्यान न करें, इसका तात्पर्य यह है। अनन्यमित आनत कायः, अपने शरीर को न ही कहीं पर मोड़ा है न ही ऊपर उठाया है, किंतु सहज रूप से समतल रूप से रखा है। किसी भी प्रकार से मुड़न किसी भी अंग में नहीं और सहज रूप से खड़े। परिशहान उपसर्गांश्च सहमानः, कायोत्सर्ग मुद्रा में किसी भी प्रकार से अपने अवयवों से शरीर की बाधा को दूर करने की चेष्टा नहीं की जा रही, इसलिए परिश और उपसर्गों को सहन करता हुआ शांत खड़ा है अथवा अपने आसन में स्थित है। एक स्थान पर यह कहा गया है कि कायोत्सर्ग के बिना हम शुभ ध्यान नहीं कर सकते। ध्यान के लिए कायोत्सर्ग अनिवार्य, किंतु ध्यान नहीं भी करते हैं तो कायोत्सर्ग के कुछ लाभ बताए गए। उसमें एक हमें ज्ञात है तितिक्षा। तितिक्षा का अर्थ यह है कि सहन करने की क्षमता उसके पास जो भीतर से रहती है वह उद्घाटित होती। जब तक हम शरीर से काम नहीं लेंगे तब तक उसकी क्षमता कितनी है ज्ञात नहीं होती। बनियान लोगों की जो है कितनी राशि क्या रखी है ये तभी ज्ञात हो जाता है जब आप लोग उसकी परख कर लेते हो। ऐसा ही यह है, कोई भी व्यक्ति अपना उपयोग करता नहीं, आलसी होने के कारण। प्रतिभा बुद्धि का भी उपयोग प्राय करके नहीं किया जाता। सबसे ज़्यादा वैज्ञानिकों में आइंस्टाइन ने सबसे ज़्यादा उपयोग बुद्धि का उपयोग किया बताते हैं। हाँ, 15% या 17 ऐसा सुना था हमने, तो इतना है। बाकी ठीक है, अपनों को क्या ऐसा, इसको बोलते हैं एक प्रकार से अनध्यवसाय। कुछ होगा जी कह चलता है बस, अपने को क्या मतलब है, ऐसा कर, ये ठीक नहीं। तो इसी प्रकार यहाँ पर कहा जा रहा सहन करने की क्षमता। आप लोग दुकान वगैरह में मान लीजिए बहुत गर्मी भी चल रही है और लाइट की कटौती भी हो गई तो पंखा गोल हो गए, नहीं समझे, और या कूलर वगैरह भी सब शांत हो गए,
फिर भी आपको उत्साह है, क्योंकि दुकान में ग्राहकों की संख्या देख करके बात आज तो बिल्कुल ही लॉटरी है। अब वो नहीं है, अरे बहुत गर्मी है, वो है, ये है, ग्राहक यदि नहीं आते हैं तो चिड़चिड़ापट आ जाता है। ये चिड़चिड़ापन कहाँ से आ गई? अनुकूलता नहीं होने के कारण आपकी ही दुकान है, आपका ही सब कुछ है, लेकिन चिड़चिड़ाहट आने लगी तो ग्राहकों की संख्या नहीं। और इसमें यदि मान लो सामने जो दुकान है आपके पड़ोस की, तो उसमें ज़्यादा है तो उसमें और जलन हो जाए। नहीं से गर्मी तो वैसे लग रही थी, ज़्यादा गर्मी होगी, ये ऐसा क्यों हुआ? इसी को बोलते हैं सहन करने की क्षमता होती है, लेकिन वह कारण को लेकर के अपने आप जागृत होती। जिसको श्रद्धान होता है, यह वह साधन है जिसके माध्यम से कि जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, बड़े बड़े सिद्ध हो गए, उन सब ने इसी साधन के माध्यम से इस कार्य का संपादन किया। यह वह साधन हमें मिला है, पक्का है, हमें भी इस प्रकार का यश मिलेगा, सफलता मिलेगी। इस विश्वास के बल पर प्रतिकूलता में भी वह अनुकूलता का अनुभव कर सकता है और करता है। ये यदि विश्वास आपको नहीं, धारणा नहीं है, तो सोच करके पैर रखियो, कोई हमारे लिए थोड़े से हेल्प कर देगा, ऐसा नहीं। यहाँ पर तो फिर सारा सारा सेल्फ है, हेल्प नहीं, विदाउट हेल्प, ओनली सेल्फ। हो तो देख लें, महाराज आपके आशीर्वाद हो तो हम मुनि बने, हमारा आशीर्वाद मुनि बनने के बाद, हाँ, नहीं है तो महाराज आपने बना दिया, आप ही देख लो, निर्वाण नहीं हो रहा, ऐसे कोई तो कैसे होगा? उत्साह वस्तुतः मैं समझता हूँ मोक्ष मार्ग में कोई वस्तु नहीं। हाँ, उत्सुकतम भयम सोगम रदिम रदिम चोस्र, हम पहले से क्या कर रहे थे, उत्साह को गंभीरता का अभाव माना, उत्साहित नहीं किया जाता। फैक्ट क्या है, वस्तु स्वरूप क्या है, उस स्वरूप से उसे परिचित किया जाता है, और उसका फल स्रोत क्या है ये बता दिया जाता है, उदाहरण क्या है ये भी बता दिए जाते हैं। इससे वह उसको समझ ले। एक दिन का काम तो है ही नहीं। देखो महाराज चलाने के लिए भी कहा है, तो चला तो हम चला नहीं रहे हैं, वो पैरों से चल रहा है, केवल थोड़ा सा निमित्त पकड़ा, इतना ही। नहीं नहीं चलाते हैं आप, नहीं चला सकते भैया, आपकी बिना पैर के हम कैसे चला सकते हैं? यदि आप पैरों से आप नहीं चलेंगे तो हमें खींचना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा तो हमारी दशा क्या होगी आप बताओ? क्या होगी? फिर हमारी चाल भी बिगड़ जाएगी। इस प्रकार होने से थोड़ी खींचा जाएगा। लोड भी देखो कितने कितने बड़े बड़े हैं, तो कौन कैसे आएगा? वो अपनी ओर खींचने लग जाए तो क्या होगा? वो अपनी ओर खींचने लग जाए, हम इधर खींच लें तो टूटेगा वहां पर मामला। ऐसा चलता ही नहीं। तो हम पीछे हो गए, थोड़ी सी आप रुक जाओ, ऐसा है ही नहीं। ये तो गाड़ियां चल पड़ी तो चल पड़ी, रुकने का सवाल नहीं, सब व्यवस्था है। अब आइए थोड़े आगे पीछे आते चले जाए। हमने तो ये सोचा था आपके साथ हो जाते हैं तो हमारे लिए विद्यालय मिल जाता, तो आ जाते हैं, क्या बात है। अनुश्रेणी गति, आचार्यों ने कहा आपके लिए आकाश की पंक्ति बिछी हुई है, उससे आप आइए, हम तो आपके साथ हैं, तो फिर साथ हो जाए, इसमें क्या बात है। असंख्यात प्रदेश है आकाश में, ढाई द्वीप में कहीं भी साथ हो जाओ। इसलिए
परिचय और उपसर्ग जो व्यक्ति सहन करता है वही कायोत्सर्ग को अपना सकता है, और कायोत्सर्ग के बिना ध्यान लग नहीं सकता। तिष्ठन निर्जंतु के कर्म अपाय अभिलाषी विविक्ते देशे तिष्ठन। जंतुओं से रहित उस स्थान में वह खड़ा रहता है। कर्म अपाय अभिलाषी, ये हमेशा हमेशा अपना उद्देश्य कर्मों की निर्जरा करने का रखना चाहिए। उद्देश्य यह होना चाहिए कि कर्म अपाय अभिलाषी, कर्म का अपाय हो। इसका क्या उपाय है? कायोत्सर्ग। बस ऐसा भी प्रचलन है। मान लो जगन्य कायोत्सर्ग कितना? 9 बार नमोकार मंत्र, और जितना बढ़ाना चाहो आप बढ़ा सकते। सामायिक कितने कर सकते हैं? जाओ जितने आप कर सको जाओ उतना कर सकते। 48 मिनट में एक मान लो सामायिक मानते हैं जगन, तो आप जितने चाहो उतना कर सकते हैं। उत्कृष्ट महीने 3 हो जाते हैं, 48 या 2 घंटे शायद 24 मिनट हो जाते, बस इसमें एक उत्कृष्ट हो गया। सर्दी के समय पर रात बड़ी होती है, 2 उत्कृष्ट समय, 3 उत्कृष्ट समय करने वाला चाहिए। गर्मी के दिन में आसन नहीं बन पाता तो कायोत्सर्ग लगाया। थक जाते तो जघन्य करो, मध्यम करो, ये होता है। तो इस प्रकार वह कर्म के अपाय, उद्देश्य यह है कर्म की निर्जरा करने का, ये उनकी आमदनी है। बंधे हुए कर्मों को झाड़, विविक्ते जैसे, इसलिए एकांत देश में इस प्रकार कायोत्सर्ग लगाए। अंतर्मुहूर्त कायोत्सर्गस्य जगन्य काल है। कायोत्सर्ग का जगन्य काल अंतर्मुहूर्त है। वर्षम उत्कृष्ट, और कायोत्सर्ग का उत्कृष्ट काल 1 वर्ष है, जो बाहुबली भगवान ने इसका पूर्ण किया था। मूलाचार में 1 वर्ष नहीं लिखा, 6 मास कहा, इतना अंतर है इसमें। अतिचार निवृत्ते कायोत्सर्गा बहु प्रकाराः भवन्ति। व्रतों में दोष लग जाए, अतिचार लग जाए, तो उनके निवृत्ति के लिए, दूर करने के लिए, शुद्धि हेतु कायोत्सर्ग कई प्रकार के बताए गए हैं। रात्रि, दिन, पक्ष, मास, चतुष्ट, संवत्सर आदि काल गोचर अतिचार भेदापेक्षया। कायोत्सर्ग के तो बहुत सारे भेद हैं, किस अपेक्षा से होते हैं? 1 रात है, 1 दिन है, 1 पक्ष है, 1 मास है, 1 चतुष्ट, 4 माह, मास चतुष्ट है, संवत्सर है, आदि आदि। इन काल के अपेक्षा से भेद करते हैं तो बहुत प्रकार के होते हैं। सायान उच्छ्वास शतकम प्रत्यूष 50। सुबह के लिए जैसे कायोत्सर्ग में पूर्व अपने दैवसिक प्रतिक्रमण करते हैं, तो इसमें कितना हो जाता है? 1 शतक, 100 श्वास। प्रत्यूष मैंने रात की सुबह जब प्रतिक्रमण आदि करते हैं उस समय इससे 50, इससे आधा है। पक्षे 300, पाक्षिक प्रतिक्रमण करते हैं तो उस समय 300 श्वासोच्छ्वास प्रमाण कायोत्सर्ग, इन्हें प्रायश्चित इत्यादि का ले लिया जाता। चतुर्षु मासेषु चतुश्शतानि, और
चातुर्मासिक यदि प्रतिक्रमण करते हैं कायोत्सर्ग, उसमें 400 श्वासोच्छ्वास प्रमाण, यानी लगभग 1.25 या 1.5 माला के बीच में नमोकार मंत्र के आर्या की अपेक्षा से गिनती होती है। 500 संवत्सरे उच्छ्वासानाम, वार्षिक प्रतिक्रमण करते हैं कायोत्सर्ग, उसमें कि 500 यानी 1.25 माला लगभग हो जाती है, अथवा 500 श्वासोच्छ्वास आप करिए। ये केवल उच्छ्वास लिखा, उसके साथ श्वास भी ले लेना। प्रत्युषि प्राणि वधादिषु पंचसु अतिचारेषु 800 उच्छ्वास मात्रः कालः कायोत्सर्गः कार्यम्। हाँ, प्रातःकालीन प्राणियों आदि वध हो जाते हैं या 5 प्रकार के अतिचार हो जाते हैं व्रतों में, तो 800 श्वासोच्छ्वास मात्र काल कायोत्सर्ग कार्य, 108 श्वासोच्छ्वास मात्र कायोत्सर्ग का कार्य बताया, काल बताया। उचित मैंने खड़ा होना, एक तो कायोत्सर्ग खड्गासन से खाए, ये होगा उचित। और भावों में भी धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, इनको ले लेना, ये उचित माना जाता। कायोत्सर्ग तो हम लगा लेंगे शरीर की अपेक्षा से, और भावों में दुनिया के आहार ध्यान कर रहे हैं, वो कर लेता तो बहुत अच्छा होता, ये कर लेता तो अच्छा होता, और किसी को संकेत भी दे सकता। ये सारे के सारे दोष होंगे उसके। आर्त रौद्रयो परिणतो यह तिष्ठति तस्य उचित निषण्णः नाम कायोत्सर्गः। हाँ, अब वह खड़ा तो है लेकिन भाव की अपेक्षा से आर्त रौद्र ध्यान में डूबा हुआ है, उसको बोलते हैं खड़े की अपेक्षा, शरीर की अपेक्षा से उचित है और भाव की अपेक्षा से गिरा हुआ है, इसलिए वह निष्ठित हो गया, निषण्ण हो गया। इसको बोलते हैं उत्थित निषण्ण। शरीर उत्थानात् उत्थितत्वं शुभ परिणामोद्गति रूपस्य उत्थानस्य अभावात् निषण्ण इति उच्यते। शरीर के खड़े होने से उत्थित बना बन गया, किंतु शुभ परिणामों की गति वहाँ पर है ही नहीं, इसलिए उसका अभाव होने से उसको निषण्ण कहा।